Good morning, student. Today we are going to start with a new lesson explanation, that is a diet. बेटा डाइट क्या होता है? नाउ मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डाइट? बेटा हम लोग का जो खाना हम खाते हैं, जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हमारी जो खुराक होती है, हम जो जितना खाते हैं उसको बोलते हैं द डेली थिंग व्हाट वी यूज, व्हाट वी ईट, दैट इज अवर डाइट। आया मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी खुराक होती है उसको उसका अलग वर्ड होता है डाइट। जो हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी कंज्यूम करते हैं, हम जो खाते हैं, जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हमने दही खाई, लस्सी पी, फिर हमने थोड़ा शाम को स्नैक्स भी खा लिया, चाय भी पी लिया, कॉफ़ी भी पी लिया, ये सब हमारा डाइट है। ये सब हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है जो हम लोग लेते हैं हमारे बॉडी का इंटेक करने के लिए। समझ में आया? तो ये सब पार्ट ऑफ आवर मील, जो हमारे खाने का एक हिस्सा है। जो हम लोग स्नैक्स खाते हैं बीच में, खाने के बीच में, फिर हम लोग चाय, कॉफ़ी, शरबत पीते हैं, ये सब हमारा किस में इंक्लूड होता है बेटा? ये सब हमारा किस में इंक्लूड होता है? ये सब हमारा इंक्लूड होता है डाइट में। मीन्स ऑल दैट वी ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग द डे टुगेदर इज कॉल्ड अ डाइट। 2-3 बार हम लोग पूरे दिन खाते पीते हैं, वो हमारा डाइट में आता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 74, लेसन नंबर 13 आर डाइट। बेटा इसमें कन्वर्जेशन दिखा है, ये पेज में हमको पूरा कन्वर्जेशन दिखाया है बिटवीन फादर मदर। यहाँ पे देखो, मम्मी एक बच्चे को, एक बेटे को, बैठा है लड़का, उसको मम्मी कुछ खिला रही है। फादर, कम ऑन लेट्स हैव अ डिनर, बट वेयर इज राजू? ही इज ऑलवेज द फर्स्ट टू कम फॉर अ मील। पापा वहाँ एक कन्वर्जेशन है बेटा, ये होता है ना, एक दो बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा ताई और उसका भाई, उसके बारे में सब ग्रैंड माँ सब बातें हो रही हैं, उसका कन्वर्जेशन हम लोग यहाँ पे सुनेंगे। तो उससे पापा आते हैं और बोलते चलो हम लोग खाना खाते हैं। और फिर वो पूछते कि राजू किधर है? तो वो बोलते हैं कि वो हमेशा फर्स्ट रहता है खाना खाने के लिए, वो हमेशा फर्स्ट रहता है। तो अभी किधर है, वो है किधर? तो मम्मी बोलती है ही इज़ रनिंग टेम्परेचर। मम्मी क्या उसको बताती है, पापा को बताती है कि उसको बुखार है। रनिंग टेम्परेचर माने उसको मुझको बुखार है, तो मैं क्या करूँ? आई गेव हिम सम सॉफ्ट दही बात लिटिल वाइल अगो, ही हैड जस्ट फॉलोन asleep। मैंने उसको थोड़ी देर पहले दही चावल खिलाया है और अभी वो, मम्मी क्या बताती है कि उसने उसको राजू को थोड़ी देर पहले दही और चावल खिलाया है और अभी वो सोने को गया है, अभी वो सो गया है। फादर, लेट हिम रेस्ट, शैल वी स्टार्ट देम? तो पापा बोलते ठीक है, राजू को आराम करने दीजिए, हम लोग चलो जाते हैं खाना खाने के लिए। ताई, यस राइट अवे। तो ताई जो है उसकी बहन है, वो बोलती है ठीक है चलो हम लोग खाना खाने को जाते हैं। किसको बोलती है? पापा को बोलती है चलो हम लोग खाना खाने जाते हैं, राजू को आराम करने दें। टुडे वी प्लेड अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल, आई एम सो हंग्री। ताई क्या बताती है कि उसने आज स्कूल में लंगड़ी खेला तो वो बहुत थक गई है, स्कूल में बहुत थक गई है और इसलिए उसको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मदर, कम कम एट वन, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाओ। ताई, ओ मामा वाई हैव यू मेड कैबेज? वो मम्मी को बोलती है मम्मी आपने फिर पत्ता गोभी की सब्जी क्यों बनाई? यू नो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट इट। फिर वो गुस्से में बोलती है कि मुझे नहीं अच्छी लगती है, मुझे नहीं खानी है, आप यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं खानी है। मदर, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर। तो मम्मी उसको बोलती है बेटा ये तरीका नहीं होता है माँ से बात करने का। यू मस्ट बी हेल्दी डोंट यू? आपको ताकतवर बनना है कि नहीं बनना है? आपको अच्छी तरह ताकत आनी चाहिए कि नहीं? इसके लिए आपको सारी सब्जी खाना ज़रूरी है। देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड ऑफ फ्रूट प्रिपरेशन। तो आपको घर में जो जो चीज़ बनती है वो आपको सारी चीज़ें खानी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छी होती हैं। एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट। और आपके प्लेट में कुछ भी बाकी रहना नहीं चाहिए। बेटा आपको जब खाना खाते हो तो आपको जितने की ज़रूरत हो उतना ही खाना खाना चाहिए, खाने को वेस्ट करना नहीं चाहिए। ताई, राइट, आवर टीचर ऑल्सो टेल अस दैट आई वॉजंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग। हाँ, हमारे मम्मी, हमारे टीचर भी हमें बोलती है कि खाना खाते हैं तो हमें थाली में खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो दिया है वो पूरा खाना चाहिए। इसलिए मैं कुछ भी खाना छोड़ने वाली नहीं थी, मैं पूरा खाना खाने वाली थी। फादर, दैट्स माई गुड गर्ल। फादर वापस बोलते हैं हाँ मेरी अच्छी बेटियाँ हैं जो पूरा खाना खाती हैं। आप लोग भी पूरा खाना खाते हो ना, मम्मी जो खाना देती है ना, तो पापा और मम्मी आपको बोलते रहेंगे आप भी गुड चिल्ड्रन हैं। ताई, what's this that you took only one भाकरी, that can't be enough for you? तो फिर वो अपने पापा को पूछती है बेटे पापा आज क्या हुआ, आपने एक ही भाकरी लिया, आपको तो एक भाकरी से पेट नहीं भरेगा। ग्रैंडपा,
ग्रैंडपा मतलब उनकी नाना जी, जो दादाजी नाना जी जो भी हैं वो उनको दो। हम लोग ग्रैंडपा दोनों को बोलते बेटा, दादा को भी बोलते हैं और नाना को भी बोलते हैं। ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे, वो बैठ बैठ के काम करता है। दैट डजेंट मेक एनी वन हंग्री, बेटा उससे उनको भूख नहीं, अगर हम बैठ बैठ के काम करेंगे, अगर वर्क हार्ड नहीं करेंगे, हमारे बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी। वी यूज टू डू फिजिकल लेबर ऑल डे, हमें फिजिकल लेबर, हम लोग जिसमें मेहनत लगे वो काम करना चाहिए जिससे हमें भूख प्यास और ज़्यादा लगे। वी एट एटलीस्ट 4 भाकरी एट एवरी मील, तो इसके लिए हमें 4 भाकरी हमेशा दिन में खानी चाहिए, खाने के साथ हमें 4 भाकरी तो खानी ही चाहिए। बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, आई डोंट फील हंग्री एज आई यूज टू, मगर बेटा अभी मेरी उम्र हो गई इसलिए अभी मुझे उतनी भूख नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। अभी मेरी उम्र होने के कारण मुझे अभी इतनी भूख नहीं लगती है। ग्रैंडमा मी टू, और नानी भी बोलती कि मुझे भी इतनी भूख नहीं लगती है। मदर येस यू ईट सो लिटिल नाउ, तो मम्मी उसको नानी को बोलती है हाँ आज ही आप भी बहुत खाना कम खाते हो, क्योंकि उनकी उम्र हो गई अभी उनको ज़्यादा खाना, उनसे साथ आपके घर में अगर आपके कोई नाना नानी रहेंगे तब देखोगे कि उनसे भी ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता है। ये माँ आई हैव सोक्ड हाफ अ भाकरी इन अ मिल्क फॉर यू, वो मदर किसको बोलती है, ग्रैंड माँ को, कि मैंने आपके लिए भाकरी में मिल्क में दही दूध में भाकरी आपको डुबो के रख दी है ताकि भाकरी नरम हो सके और आप आसानी से खाना खा सके। आई होप माय डियर चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड द पेज नंबर 74 एक्सप्लेनेशन। वंस अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रीड, आप भी रीड करना है मेरे बाद, पेज नंबर 74। आर डाइड एट राजू's हाउस, फादर come on, let's have our dinner. But where's Raju? He is always the first to come for a meal. Mother, he is running temperature. Full stop. I gave him some soft dahi bath a little while ago. He has just fallen asleep. Father, let him rest. Shall we start then? Tai, yes, right away. Today we played a lungri match in the school. I am so hungry. Mother, come at once. Tai, oh mama, why have you made cabbage? You know I don't like it. I don't want it. Mother, that's not the way to speak, dear. You want to be healthy, don't you? Then you have to eat all kinds of food preparation. And nothing should be left over in your plate. Tai, right. Our teacher also tell us that I wasn't going to waste anything. Father, that's my good girl. Tai, what this, Dad? You took only 1 bhakri? That can't be enough for you. Grandpa, he works at a desk all day. That doesn't make anyone hungry. We used to do physical labor all day. We ate at least 4 bhakri every meal. But now I have grown old. I don't feel hungry as I used to. Grandma, me too. Mother, yes, you ate so little now. Yeah, Ma, I have sold half the bhakri in a milk for you. So my dear children, the explanation of page number 74 is over. Now we will start the explanation of page number 75. We are going to start explanation of page number 75. Can you tell, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसका आपको जवाब देना है। Why did mother give Raju soft दही भात? मम्मी ने उस राजू को दही भात क्यों खिलाया? बेटा क्योंकि उसको बुखार होने के कारण उसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मम्मी ने थोड़ा सा दही चावल खिला दिया ताकि उसके पेट में कुछ जाए और खाने के बाद उसको दवाई दे सके, इसलिए उसको दही भात खिला दिया। वाई वॉज ताई सो एंग्री? ताई क्यों गुस्सा हुई बेटा? लड़की को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मम्मी ने उसके लिए कैबेज की भाजी बनाई जो उसे पसंद नहीं थी, इसके लिए ताई को बहुत गुस्सा आया। Why is 1 भाकरी इनफ फॉर फादर? ग्रैंडपा कैसे बोले कि जब वो फिजिकल लेबर करते थे तो वो 4 भाकरी खाते थे, मगर उनके पापा एक ही भाकरी खाते। द रीज़न है वो डेस्क पे खाली बैठे बैठे काम करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं होता है, मतलब मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, तो उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती है।
वाई डू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा eat only a little? इसका रीज़न क्या है बेटा? बिकॉज अभी उनकी उम्र हो गई है, उम्र होने के कारण उनकी भूख प्यास कम हो गई, जिसके कारण उन लोग कम खाना खाते हैं, उन लोग को ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता है। जैसे मैंने आपको पहले पेज में बताया, एक्सप्लेनेशन दिया था डाइट का, ब्रैकेट में बॉक्स में उसका वापस मीनिंग दिया गया है डाइट। वी ईट सम फूड प्रिपरेशन, हम लोग जो मम्मी खाना बनाती है, फूड प्रिपरेशन मतलब जो घर में खाना बनता है, एज पार्ट ऑफ अवर मील एवरी डे, हमारे जो खाने में जो बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी बनता हो, वो हम लोग हमारे खाने में एवरी डे खाते हैं, बराबर है। वी ईट ऑल्सो सम स्नैक्स बिटवीन मीन टाइम, हम लोग स्नैक्स भी खाते हैं ना, कभी कभी हम लोग पापड़ खा लेते हैं, वेफर खा लेते हैं, ये सब स्नैक्स है, वो भी हम लोग खाने के साथ खाते हैं। बिसाइड वी माइट ऑल्सो हैव मिल्क, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साथ में हम लोग कभी चाय भी पीते हैं, खाना खाने के बाद चाय पी लेते हैं, कोई दूध पी लेता है, कोई कॉफ़ी पीता है, तो कोई शरबत पीता है। ऑल दैट वी ईट और ड्रिंक ड्यूरिंग द डे इज़ टुगेदर कॉल्ड अ डाइट, और जो चीज़ हमें पूरा दिन में खाते हैं, पूरे दिन में हम लोग जो खाते पीते हैं उसको क्या बोला जाता है? डाइट। समझ में आया? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइट। Now come to the next point. Why does our food intake differ on different days? बेटा हर दिन हमारी भूख अलग अलग क्यों रहती है? Sometimes we feel very hungry and we eat a lot. कभी कभी हम लोग को बहुत भूख लगती है और हम ज़्यादा खाना खाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम उस खाना बहुत भूख लगती है तो हम लोग क्या खाना ज़्यादा खाते हैं और हमारे पेट में भी ज़्यादा खाना जाता है, इनटेक जो खाने का क्वांटिटी वो भी ज़्यादा हमारे पेट में जाता है क्योंकि हमें भूख लगी रहती है। और कभी कभी क्या होता है हम लोग को भूख ही नहीं लगती है, एट सम अदर टाइम वी डू नॉट फील सो हंग्री एंड वी ईट वेरी लिटिल, कभी कभी भूख ही नहीं लगती है, हम लोग थोड़ा ही खाना खाते हैं। दैट डे अवर फूड इनटेक इज लैक, मतलब फूड खाने में हमारे शरीर में बहुत कम जाता है। इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न बेटा ये है कि हम लोग जितनी मेहनत, अगर आप देखो दिन भर मोबाइल पे रहोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्या आप कुछ नहीं बैठे बैठे खाली मोबाइल पे काम कर रहे हो, तो मोबाइल में खेल रहे हो, मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो, मोबाइल पे यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक में देख रहे हो, आपका फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, आपका खाना, आपको भूख नहीं लगती, आपको फिजिकल लेबर, आपको थकान नहीं होती, भूख नहीं लगती, कुछ नहीं होता है। वही अगर आप बाहर शाम को निकलो और खेलने को जाओ, अगर आप खेलने जाओ, गार्डन्स में जाओ, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, पकड़ा पकड़ी खेलो, तो आप फिजिकल वर्क करोगे, तो फिजिकल मैंने आपकी सारी बॉडी का एक्टिविटी होगा, इससे आपको ज़्यादा भूख लगेगी। समझ में आया? इसके लिए मोबाइल ज़रा कम यूज़ करते हुए, टीवी कम यूज़ करते हुए आपको खेलना चाहिए। मोस्टली हमारे ज़माने, सब पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, गार्डन्स में खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे, लंगड़ी खेलते थे, बहुत सारे गेम है जो आउटडोर गेम खेलते थे। आप लोग बच्चे लोग अभी खाली मोबाइल्स पे ही रहने लग गए, इसके लिए आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। Now come to the point, can you tell which of these two is likely to have a bigger intake? What could be the reason for that? वहाँ पे एक उनकी मम्मी बैठी है और उनकी नानी बैठी है, उन्होंने पूछा किसका इंटेक मैंने कौन ज़्यादा खाना खा सकता है, बराबर है उसका आंसर क्या रहेगी, उसकी मम्मी का ज़्यादा, क्योंकि उसकी मम्मी दिन भर काम करती है, फिजिकल वर्क करती है, कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन घसना, दिन भर। और उनकी नानी जो है, ग्रैंडमा है, वो दिन भर एज हो गई है तो इसके ज़्यादा उनसे काम नहीं होता है, वो दिन भर घर में ही बैठी रहती है, तो इसके लिए उनका इनटेक बहुत कम हो गया है, उनको ज़्यादा खाना जाता नहीं, उनको ज़्यादा भूख लगती नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? टाई इज यंग, शी इज मोर, सो हर इनटेक इज ऑल्सो बिगर, बराबर है, क्योंकि वो यंग है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करती हैं, तो इसके लिए, और यंग बेटा जो हम लोग खाना खा सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो या कि ग्रैंड पा, बिकॉज एज फैक्टर भी बहुत बड़ा रहता है कि एज के बाद हमको भूख नहीं लगती, हम लोग को ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता है। ग्रैंड माँ इज़ ओल्ड, उनकी जो ग्रैंड माँ, सबकी ग्रैंड माँ ओल्ड ही रहती है, इसलिए उनसे ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता है। सो हर इनटेक इज़ लिमिटेड, इसके लिए उनका जो खाना है वो एकदम थोड़ा ही रहता है। I hope you understood the explanation of page number 75. Just we will read once. Take out page number 75 और मेरे पीछे रीड करना है। Can you tell why did mother give Raju soft dahi bhat? Why was Tai so hungry? Why is one bhakri enough for father? Why do grandpa and grandma eat only a little? Come to the bracket, a new term, diet. We eat some food preparation as a part of our meal every day. We also eat some snack
between meal time. Besides, we might also have milk, tea, coffee, or sharbat. All that we eat or drink during a day is together called a diet. Why does our food intake differ on a different days? Sometimes we feel very hungry and we eat a lot. That day our food intake is more. At some other time we do not feel so hungry and we eat very little. That day our food intake is less. Can you tell which of these two is likely to have a bigger intake? What could be the reason for that? Tai is young, she eats more, so her intake is also bigger. Grandma is old, so her intake is limited. समझ में आया ना बेटा, यहाँ पे ग्रीडी वर्ड यूज़ किया इंटेक माने वो कितना खाना खा सकते हैं, कितना खाना वो उनके बॉडी में जाता है. इंटेक माने अंदर जाना, पेट में जाना है, क्योंकि ऐसा एज होने के कारण कितना वो खाना खा सकते हैं वो बताया गया है. समझ में आया? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे उनके एज वाइज है उतना ही आपको उनको खाना खाया जाता है. समझ में आया ना बेटा? हर एक का एज फैक्टर, हर एक का काम, वो सब पे डिपेंड रहता है कि उसको कितनी भूख लगती है, हमारी बॉडी का हेल्थ कैसा है, हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उस पर हमारा खाना पूरा टोटली डिपेंड हो जाता है. समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए हमारा इंटेक कितना होता है, कितना नहीं होता है, पूरा इसके ऊपर वो डिपेंड होता है. समझ में आया? और हमें ये भी देखा कि कैसा एज फैक्टर होता है. जैसे बेटा बचपन में हम लोग जैसे छोटे से बाबू रहेगा, वो जो छोटा फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं, तो आप कितना खाना खाते हो बेटा? फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में रहते थे तब आप 1 रोटी खाते थे या 2 रोटी खाते तो आपका पेट भर जाता था. अभी आप बड़े हो गए तो अभी आपकी थोड़ा भूख ज़्यादा बढ़ गई, आपको अभी ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि आप दिन भर खेलते हो, पढ़ाई करते हो, मस्ती करते हो. आपको पढ़ाई करने के लिए भी खाना अच्छा खाओगे तो ही पढ़ाई कर पाओगे, तो आपको एनर्जी आएगी. तो उससे हमारा खाना ज़्यादा हम इंटेक करते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा भूख लगती है. फिर आपके कंपेयर टू अगर जब जो और अब यंग हो जाओगे और थोड़े ओल्ड हो जाओगे तो आपको खाना थोड़े यंग हो जाओगे. पहले आप तो यंग होगे, जवान होगे, घूमोगे फिरोगे, काम करोगे, फिजिकल वर्क करोगे, मेंटल वर्क करोगे तो भी आपको भूख लगेगी. हाँ, मगर कभी कभी क्या होता है, हमारी अगर तबीयत ख़राब हो तो हमें खाना नहीं खाया जाता. हमारी अगर तबीयत ठीक ना हो तो देखो कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको कुछ खाने का मन करता है, नहीं मन करता है, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत मायने रखती है. आपको अगर ज़रा भी तबीयत ठीक ना हो तो आपको कुछ भी करने का मन ना करेगा, आपको खाना खाने का भी मन नहीं करेगा. इसके लिए हेल्थ टोटली डिपेंड ऑन योर बॉडी. हेल्थ का बहुत ही असर हमारे बॉडी पे होता है. I hope you understood the explanation of page number 75. Now we will start the explanation of page number 76. Now we will start with explanation of page number 76. When doing certain kind of work with lot of vigorous movement, such work is hard on the body. It is called a physical labor. फिजिकल लेबर मेक अस वेरी हंग्री. बेटा अभी मैं आपको बताती हूँ. अगर आपने देखा रहेगा फिजिकल वर्क मतलब क्या, हमको जिसमें मेहनत लगती है. अभी आपने कोई कारीगर को देखा होगा, देखो जो पत्थर तोड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोड बनाते हैं, आपने देखा रहेगा. बोझा उठा के, ट्रक के बोझा उठा के पीठ पे अपने लाद के सामान लेके जाते हैं. उनको देखा है आप लोगों ने कितनी मेहनत लगती है. अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो उनको ताकत नहीं आएगी तो वो काम कर सकते हैं, नहीं काम कर सकते हैं. उनको काम करने के लिए, ज़्यादा ताकत करने के लिए उनको ज़्यादा खाना होगा, क्योंकि उन्हें ताकत चाहिए. उनको हर एक काम के लिए जो भी वो काम करते हैं फिजिकल वर्क है. फिजिकल माने उनको मेहनत करनी है, फिजिकल मेहनत करनी है, उनको खाली दिमाग का ही नहीं. बेटा देखो अभी आपने देखा रहेगा रेलवे ट्रैक पे काम होता है, देखा आपने पत्थर कैसे तोड़ के वो मशीन्स को ज्वाइन करते हैं, वो पटरी को उठाते हैं. जो हम लोग पटरी को अगर आप उठाने जाओगे ना, आप उठा भी नहीं पाएंगे, हम 4-5 जन मिलकर नहीं उठा पाएंगे, मगर वो उठा पाते हैं क्योंकि वो उनका काम है पत्थरों को तोड़ना. पहाड़ों में आपने देखा ना स्टोन को कैसे तोड़ते हैं उन लोग, पत्थरों को तोड़ के उन लोग टुकड़े करके लेकर आते हैं. बराबर है. फिजिकल वर्क बहुत सारा है. अभी जो फार्मर्स है
काम करते हैं, आपको लगता है बहुत इजी है? नहीं, वो खेत को पूरा उनको खोदना पड़ता है, पूरी अच्छी तरह मट्टी को करना पड़ता है, बाद में वो जाके बीज लगाते हैं। तो ये जो मेहनत करके काम करते हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए उनको ज़्यादा भूख लगती है। दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल वर्क। हाँ, सम काइंड ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग एट वन प्लेस। कोई काम देखो एक ही जगह बैठ के किया जा सकता है, जैसे क्लर्क का वर्क हो गया, ऑफिस वर्क हो गया। तो उन लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे बैठ के वो काम करते रहते हैं। उनको खाली उठना बैठना थोड़ा सा इतना ही वर्क, फिजिकल वर्क रहता है। ज़्यादा उनको उठा के यहाँ से आपके अगर स्कूल का एग्जाम्पल लो, स्कूल में पियून लोग देखो कितना वर्क करते हैं, बेंचेस को यहाँ से वहाँ सरकाना, बाथरूम साफ करना, संडास साफ करना, क्लासेस को साफ करना, झाड़ू मारना, लादी मारना, बैंक जाना, फिर ऊपर नीचे टीचर्स बुलाती हैं, बच्चे लोग कुछ कर देते हैं तो पियून्स लोग ऊपर नीचे भागते हैं। वहीं पे देखा जाएगा तो जो क्लरिकल वर्क है, ऑफिस वर्क है, वो खाली ऑफिस में काम करते हैं, फिक्स कलेक्ट करना, वहीं बैठ के वो फीस कलेक्ट करते हैं, फीस की टोटलिंग करते हैं, एंट्री करते हैं, तो मैडम को रिपोर्ट करते हैं। मतलब इतना काम ज़्यादा उधर होता नहीं है। समझ में आया? तो ये इस तरह से कंपैरिजन होता है। तो इट डज नॉट टेक हार्ड फिजिकल एफर्ट्स टू डू इट। तो जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनको फिजिकल एफर्ट्स नहीं लगता है, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सच वर्क इज कॉल्ड सेडेंट्री वर्क। उसको जो बैठ के आराम से काम किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सेडेंट्री वर्क्स। People who do sedentary work do not feel as hungry as those who do physical work. बेटा जो हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है कंपेयर टू सेडेंट्री वर्क करने वालों को, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं है बेटा, काम दोनों करते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं किए जाते, उन लोग भी बहुत काम करते हैं। दोनों इक्वली करते हैं बेटा, दोनों काम का है। ऐसा नहीं कि काम का इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ऑफिस में काम करते हैं वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, खाली वो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। जैसे अभी देखो, अभी आपको ड्राइंग करना है, ड्राइंग टीचर ड्राइंग बना के देते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है। एक ड्राइंग पिक्चर को पोर्ट्रेट बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। जो वो ड्राइंग बनाता है उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, मगर वो बैठ के सुंदर एक पोर्ट्रेट बनाता है। अभी आपको पूरा गोनी भर चावल है, चावल साफ करना है, चावल साफ करना है तो भी आपको मेहनत तो लगेगी ना। पूरे गोनी भर के चावल साफ करना है, आप चावल साफ कर सकते हो क्या? नहीं, गोनी भर के चावल साफ करने में भी, गोनी भर के चावल साफ करोगे तो उसमें भी आपको मेहनत लगेगी ना। हाँ, मेहनत लगेगी साफ करने के लिए, उसमें भी मेहनत लगती है। आपकी पीठ दुखने लगेगी, बैठे बैठे आप थक जाओगे। ऐसा नहीं कि उसमें मेहनत नहीं है, मेहनत है, मगर आपको बैठे बैठे वो काम करना है। मगर अगर किसी को मैं बोल दूँ कि एक ट्रक में पूरा सामान लोड करना है, पूरा सामान उठा के ट्रक में भरना है, तो क्या होगा? उसको कितनी मेहनत रहेगी? वो एक एक गोनी उठा के ट्रक से सामान पूरा भरेगा। तो वो फिजिकल वर्क, डिफरेंस मालूम पड़ रहा है बेटा सेडेंट्री और फिजिकल वर्क में? सेडेंट्री वर्क में जो काम बैठ के आप आराम से भी कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेडेंट्री। अभी बुक रीड करनी है, आप बैठ के आराम से बैठ के बुक रीड कर सकते हैं, वो भी वर्क ही हुआ, मगर आप बैठ के करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ सेडेंट्री वर्क। और जो हम लोग मेहनत करते हैं, दिन रात एक बोझा उठाते हैं जिसमें फिजिकल बॉडी को पूरा यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वर्क। बेटा आगे का लेसन मैं नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करूंगी। जस्ट फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट हैव अ रीडिंग। Page number 76. When doing certain kind of work, we make a lot of vigorous movement. Such work is hard on the body. It is called physical labor. Physical labor make us very hungry. Some kind of work can be done sitting at one place. It does not take hard physical effort to do it. Such work is called sedentary work. People who do sedentary work do not feel as hungry as those who do physical work. देखो वहाँ पे फोटो में भी दिखा है sedentary work और physical labor. The diet of people doing physical labor is greater. They need more food. इसमें क्या बताया गया? जो फिजिकल काम करते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है than doing the sedentary work. Now we'll continue in our next lecture. Stay home, stay safe.